बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी है। उसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक छोटा सा, कि वो हमारी बुक में क्या चीज़ जो है वो इंट्रोडक्शन में बताई गई है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, टुगेदर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, उनको एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। उस कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये जो सिस्टम मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि अलाउ करता है कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से बॉडी के दूसरे हिस्से में जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उस कम्युनिकेशन की, उस मैसेज की, वहाँ तक लेकर जाए। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट करता है इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को, और थॉट्स को, जो भी सोच होती है, मेमोरी होती है, इन सब का चीज़ों के लिए जो है वो नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है। सिस्टम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए। और विदाउट थिंकिंग आप जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लशिंग होनी है, या कोई स्वेटिंग का प्रोसेस होना है, स्वेटिंग का ब्लिंकिंग होनी है, तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे प्रोसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो फिनोमेना है, वो सब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें एक पूरा ट्रैक सिस्टम मौजूद होता है, जो कि ये मेक श्योर करता है कि बॉडी में इनसाइड पर क्या काम होना है, क्या फंक्शन होना है, और या हो रहा है, या और आउटसाइड पर जो है वो क्या काम हो रहा है, और डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से उन कामों के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और उस सिचुएशन को जो है वो समझता है। तो ये सारा नर्वस सिस्टम का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि बेसिकली नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है। अब हमने नर्वस सिस्टम का रोल बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो कि नर्वस सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है, यानी जो उसका रोल है बॉडी के अंदर वो किस तरीके से जो है वो अपने रोल को प्ले कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल, यानी नर्वस सिस्टम और हमने उसका रोल पढ़ना है। थ्रू द सेंस ऑर्गन यू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं, और इन्हीं सेंस ऑर्गन के जरिए से नर्वस सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट से मैसेज को रिसीव करता है। ये सेंस ऑर्गन्स आइज भी हैं, ईयर्स भी हैं, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और नर्वस सिस्टम को या ब्रेन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सेंस ऑर्गन से ट्रेवल करती हुई नर्व के जरिए से ब्रेन तक आ जाती हैं, और ब्रेन जो है वो इंटरप्रिटेट करता है उस मैसेज को पढ़ता है। और वो मैसेज किस तरीके से, अगर तो वो आइज के जरिए से पहुंचता है तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में होता है, अगर वो हेयर्स यानी सुनने के जरिए से पहुंचता है, साउंड के जरिए से, तो वो एक आवाज की शक्ल में होता है, अगर वो नोज के जरिए से पहुंचता है तो वो एक स्मेल की शक्ल में होता है, अगर वो किसी भी टेस्ट के जरिए से पहुंचता है तो वो एक टेस्ट जो है वो उसको नर्वस सिस्टम जो है वो उसको फील करता है, अगर स्किन के जरिए से होता है। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है, और हर ऑर्गन जो है वो उसका एक रोल प्ले कर रहा होता है, एक प्रोसेस को जो है वो कैरी कर रहा होता है। द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ईच पार्ट ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड, और जो बॉडी का हर पार्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका राब्ता होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो राब्ता है, वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, और इसी को हम जो है वो नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का रोल क्या है? किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो एक मेन फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, तो हम उस तब्दीली को, उस चेंज को स्टिम्युलस कहते हैं, और उस स्टिम्युलस के खिलाफ जो रिएक्शन दिया जाता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और स्टिम्युलस जो मैसेज रिसीव करता है उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट गिव्स रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इफेक्टर्स, और वो जो स्ट्रक्चर उसके लिए रिस्पॉन्स करता है उसको हम इफेक्टर कहते हैं। यानी वो जो स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्स कर रहा है उसे इफेक्टर कहा जाता है।
तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम की, जो कि 3 इंटरकनेक्टेड फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सेंसरी इनपुट होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट होता है। सेंसरी इनपुट जो है वो क्या होता है, सेंसरी इनपुट इज ट्रिगर्ड बाय स्टिम्युलाई। कोई भी स्टिम्युलाई, कोई भी चेंज जो कि एनवायरनमेंट में आया है वो उस सेंसरी इनपुट को ट्रिगर कर देता है, यानी उसको जो है वो अलर्ट कर देता है। जैसे कि लाइट है या कोई टचिंग है, ये जो है वो आपके सेंस को अलर्ट कर देगी। सेंसरी इनपुट जो है वो कंडक्शन होती है सिग्नल की, और वो कहाँ से आती है, सेंसरी रिसेप्टर्स के ज़रिए से आती है। सेंसरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो है वो आईज, ईयर, स्किन वगैरह, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। सेंसरी इनपुट क्या होती है, सेंसरी इनपुट एक कंडक्शन होती है, एक सिग्नल की एक कंडक्शन होती है जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स के ज़रिए से आती है, और उसके बाद वो प्रोसेसिंग सेंटर्स में जाती है। ब्रेन का जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है वहाँ पर जाती है, और वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड में आती है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन होती है सेंसरी सिग्नल्स की। जो भी सेंसरी सिग्नल्स आए हैं उनको रीड करना, उनको इंटरप्रिटेट करना एंड फॉर्मुलेशन करना, और ये जो है वो नतीजा निकालना कि इस सेंसरी इनपुट के लिए या ये जो मैसेज आया है इसके लिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन का कहलाता है, और जो कि प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर होता है। उसके बाद आते हैं मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट जो होते हैं वो एक ऐसी कंडक्शन होती है सिग्नल की जिसमें प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है वो अफेक्टर सेल्स को मैसेज देता है, सच एज मसल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, ये सब अफेक्टर सेल्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, जब इन्फॉर्मेशन सिग्नल की शक्ल में रिसेप्टर्स से होती हुई प्रोसेसिंग सेंटर में आती है एंड फ्रॉम देयर टू अफेक्टर्स, और फिर उसके बाद अफेक्टर तक पहुंचती है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और नर्व इम्पल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं अलोंग पाथवे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। इंटीग्रेशन हो जाती है, यानी कि इंटरप्रिटेशन हो जाती है, मैसेज को पढ़ लिया जाता है, उसकी फॉर्मुलेशन हो जाती है, उसके अब हमने इसके लिए क्या एक्शन करना है, तो ये सब कुछ प्रोसेसिंग सेंटर में हो रहा होता है। तो उसके बाद वो मैसेज जो है वो मोटर आउटपुट तक, यानी वो जो काम होता है वो, उसके बाद जो काम होता है वो मोटर आउटपुट का होता है। मोटर आउटपुट में सिग्नल्स की ऐसी कंडक्शन होती है जिसमें प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो मैसेज को अफेक्टर सेल्स के पास भेज देता है। अफेक्टर सेल्स कौन से होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं, ये तमाम सेल्स जो है वो अफेक्टर सेल्स होते हैं, यानी इन्होंने अब काम करना है, जो कि पास हो रही होती है रिसेप्टर्स से प्रोसेसिंग सेंटर में, और फिर प्रोसेसिंग सेंटर से अफेक्टर्स तक वो सिग्नल्स के ज़रिए से पास हो रही होती है। और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली हमने इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, उसकी समराइजेशन, उसकी समरी जो है वो ये आपको इस तरह से फ्लो चार्ट में दिखा दी गई है। सबसे पहले स्टिमुलस, कोई चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट में और रिसेप्टर उन चेंजेस को रिसीव करते हैं। उसके बाद रिसेप्टर्स उन चेंजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसको इंटरप्रिटेट करता है, उस मैसेज को पढ़ता है और उसके बारे में ये सोचता है कि अब इसके खिलाफ, इस चेंज के खिलाफ क्या एक्शन करना है, और फिर उसे वो अफेक्टर्स तक पहुंचाता है और अफेक्टर्स जो है वो आगे रिस्पॉन्स करते हैं। बस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है तमाम फंक्शंस को, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, मसल्स की मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी, लर्निंग, फीलिंग, स्लीप, हीलिंग, एजिंग, स्ट्रेस, जितने भी कम फंक्शन होते हैं बॉडी के, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स करना, हार्मोन्स की रेगुलेशन करना, डाइजेशन का काम होना, हंगर की सेंस होना, यानी कि भूख लग रही है या प्यास लग रही है, ये तमाम जो है वो फंक्शंस नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ये तमाम फंक्शन जो हैं जो कि बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, इन तमाम फंक्शंस को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जब हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।